हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। अभी तक हम मेंसुरेशन 3D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते। आज के इस वीडियो में भी लास्ट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ए स्फेयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक स्फेयर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस्ड है, सो एज टू टच द टॉप। ठीक है, टॉप को टच कर रहा है जो स्फेयर, एंड द बे और बेस को भी टच कर रहा है, एंड द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो सभी को टच कर रहा है। ठीक है, जैसे एक ये सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सर्कुलर सिलेंडर है। इससे क्या कर रहा है, ये मान लो ये इसका डायमीटर है, तो इससे क्या कर रहा है, स्फेयर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्फेयर है। ठीक है, ये टच कर रहा है। ठीक है, तो ये टच कर रहा है। तो पूछा इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर। ठीक है, जो स्फेयर की रेडियस आर है। ठीक है, तो स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। अब यहाँ देखो, अब ये रेडियस आर है, तो हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 2r है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर 2r होगी, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2r, है ना। और रेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और देखो रेडियस भी कितनी होगी, आर ही होगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू, और रेडियस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इंटू, ये कितना हो जाएगा, हाइट 2h 2r। ठीक है, 2 कैपिटल आर, तो 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2 पाई आर क्यूब, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 पाई आर क्यूब, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। बस एक स्फेयर को हमने डाला सिलेंडर के अंदर, तो हाइट, जो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, वो 2r हो गई, है ना, क्योंकि डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाए, डायमीटर ऑफ स्फेयर हो जाएगा, और रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ही रहेगी। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है आयरन की। ठीक है, जिसकी हाइट 8 टाइम्स है उसके रेडियस के। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी हाइट है तो कितने, 8 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 8 टाइम्स ज़्यादा है रेडियस के। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, उन इस रॉड को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया छोटे छोटे बॉल्स में। ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स में, ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स कितनी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स स्मॉल r/2। ठीक है, क्योंकि r क्या है, वेयर r इज रेडियस ऑफ आयरन रॉड। ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ आयरन रॉड। ठीक है, रेडियस ऑफ आयरन रॉड। अब क्या करा है, आयरन रॉड को मेल्ट और रिकास्ट किया, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि पूछा हमें नंबर ऑफ सच स्फेरिकल बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स मान लेते हैं n है। ठीक है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इजक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो n इंटू 4/3 पाई इंटू आर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल r/2 का क्यूब, इन इजक्वल टू पाई रेडियस आर स्क्वायर इंटू हाइट 8 आर। ठीक है, 8 आर ये क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई इंटू r/2। ठीक है, तो आर क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब 8 इजक्वल टू 4 पाई आर क्यूब इंटू 8। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8। ठीक है, तो आर क्यूब एन इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो एन इंटू आर इजक्वल टू 8 3 जा 24 इंटू 2। ठीक है, ये आर भी नहीं रहेगा, एन इक्वल टू कितना हो गया, 48। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, 48। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर की वैल्यू 48। ठीक है, कैसे निकाला हमने कि एक आयरन रॉड थी, उसको क्या करा, उसकी जो हाइट थी वो 8 टाइम्स ऑफ रेडियस थी, है ना। और जो स्फेरिकल बॉल, जब उसको हमने मेल्ट और रिकास्ट किया, ठीक है, तो वो स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट किया जिसकी रेडियस r/2 है। ठीक है, तो अब जितनी भी बॉल्स बनेंगे उन सब का वॉल्यूम में ऐड करूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड के बराबर होगा, है ना। तो मान लिया हमने कि जो आयरन बॉल जितनी भी स्फेरिकल बॉल्स बनी है,
वो n है, ठीक है, कितनी है, n है, तो n इंटू ईच स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमने इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल ली विच इज 48, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए स्फेयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या है, इक्वल सरफेस एरिया है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर टू दैट ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, ये चीज निकालनी है, v1 अपॉन में v2, ठीक है। तो अब क्या दिया है, क्यूब और स्फेयर का जो क्यूब और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। चीज दोनों बराबर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ठीक है, क्या 6a²। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँ, r/a का रेशियो है ना, r² / a² इक्वल टू 6/4 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो, √6/2 पाई है ना, √6/2 पाई, ठीक है, 2 √पाई, ठीक है। और मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐसे नहीं करते, ठीक। तो अब मैं इसके ऐसे करूं, तो देखो, जब r/a² है तो r/a कितना हो जाएगा, √6/4 पाई, ठीक है। तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, ठीक है। तो √3/√2 पाई, ठीक है। तो r/a कितना आ गया, r/a √3/√2 पाई, ठीक है, r/a आ गया, r/a ये आ गया। तो अब हमें पूछा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो v1/v2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब है ना, तो 4/3 इंटू, इसको मैं लिख दूँ r/a का क्यूब, ठीक है। तो r/a की वैल्यू हमें पता है 4/3 इंटू √2 पाई, ठीक है, √2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू, ये क्यूब है, तो √3 का क्यूब यानी 3√3 अपॉन में √2 का क्यूब यानी टू पाई रूट पाई, ठीक है, 2 पाई √2 पाई। हाँ, एक सेकेंड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया, 2√3/√2 पाई। अब इसे ऐसे लिख दो, √2 को √2 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन में √2 पाई, ठीक है, ये पाई पूरा है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो कितना आ गया, √6 रेशियो √पाई, ठीक है, √6 रेशियो √पाई, ठीक है। तो v1 रेशियो v2 कितना आ गया, √6 रेशियो √पाई, ठीक है, √6 रेशियो √पाई, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 36 मीटर है और डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर है, ठीक है, डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर, ठीक। इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, क्या बनाया है हमने, स्फीयर बना दिया, ठीक है, क्या बनाया है, स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर। अब सब चीज हमें क्या निकालना है, आंसर सेंटीमीटर में, और यूनिट देखो मीटर में दी हुई है और डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो हाइट कितनी हो जाएगी कॉपर वायर की, 36 मीटर है, तो यानी 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1/100, है ना, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। अब पूछा है, अब क्या करा है, उसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कॉपर वायर को पिघलाकर स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, है ना,
स्फेयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है स्फेयर की। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। अब रेडियस 1/10 का स्क्वायर इंटू 3600 इक्वल टू 4/3 इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर मान लेते हैं आर क्यूब है। ठीक है, आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 3600 इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। तो ये 100 से ये कट गया, 2 0 2 0, 4 9 जा 36 है ना। तो आर क्यूब इक्वल टू 3 9 जा 27। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आर 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू डेट ऑफ स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। ठीक है, एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब हमने पढ़ा भी था, ये क्वेश्चन देखा था ना, एग्जैक्टली फिट इनसाइड ए क्यूब क्या होता था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, देखो एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। ठीक, इस क्यूब के अंदर हमने स्फीयर डाला है जो कि एग्जैक्टली फिट हो गया। ठीक है, तो एज ऑफ द क्यूब मान लेते हैं, लेट एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए। तो रेडियस हमने देखी थी ना, रेडियस जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो रेडियस यहाँ कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी a/2 है ना, a/2। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो ए क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू a/2 क्यूब। ठीक है, क्यूब। तो ये कितना हो गया, ए क्यूब अपॉन में 4/3 पाई इंटू ए क्यूब अपॉन में 8। ठीक है, तो 4 2 जा 8, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/पाई। ठीक है, तो V1/V2 इक्वल टू 6/पाई। ठीक है, 6/पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 और एज ऑफ द क्यूब 8। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, इज कर्व्ड आउट ऑफ ए वुडन स्फीयर। ठीक है, क्या निकाला है हमने, वुडन स्फीयर से निकाला है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। द परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड, जो वुड की जो वुड वेस्ट हुई है उसकी परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ निकालनी है हमें। तो हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू और हाइट आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर इंटू हाइट 15। ठीक है, हाइट 15। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 पाई 15 का क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेस्टेड वुड। वेस्टेड वुड क्या होगा, पूरे वॉल्यूम का स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस कितनी है 15। ठीक है, तो 15 क्यूब। ठीक है, कितनी है 15 क्यूब। तो परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, वेस्टेड वुड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड। ठीक है, वेस्टेड वुड की परसेंटेज कितनी होगी। तो वेस्टेड वुड की हमने कौन निकाला है ना, कौन निकाला है। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो 4/3 पाई 15 क्यूब माइनस 1/3 पाई 15 क्यूब। ठीक है, स्फेयर में से हमने वॉल्यूम निकाला है अपॉन में टोटल, जो स्फेयर था 4/3 पाई 15 क्यूब इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो यहाँ से क्या 1/3 पाई 15 क्यूब ले लो। ठीक है, 1/3 पाई 15
क्यूब ले लिया तो क्या बच गया अंदर 4-1 है ना, 4-1 बच गया अपॉन में 4/3 पाई 15 क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक, 15 क्यूब से 15 क्यूब कैंसिल, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, तो 25 इंटू 3 75%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड कितना है 75%। ठीक है, 75% वेस्ट वुड हमारी वेस्ट हो गई। ठीक है, तो ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल मेमोरी बेस्ड थे और सारे इजी थे, और क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।